चलिए रुख उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश की अहम सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट। नजर डालते हैं कैंडिडेट पर। देखिए यहां से बीजेपी से मेनका गांधी है, सपा से रामभुआल निषाद है और बसपा से उदराज वर्मा मैदान में है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद ही मेनका गांधी को टिकट दिया है और मेनका गांधी 8 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनका नाम उन चंद सांसदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 9 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सपा से रामभुआल निषाद और बसपा से उदराज वर्मा चुनाव मैदान में है। मेनका गांधी की समाज के हर तबके में पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस सीट का वोटिंग परसेंट क्या कहता है 2014-2019 का, दीपिका से जान लेते हैं। तो चलिए 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से रहा है वो बता देते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को। 2014 की सबसे पहले हम बात करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को इस बार रिपीट किया है, लेकिन हम 2014 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वरुण गांधी को मैदान में उतारा गया था बीजेपी की तरफ से और आप देखेंगे कि यहाँ पर 42.76% वोट शेयर के साथ वरुण गांधी जीत गए थे और दूसरी तरफ यहाँ बसपा के प्रत्याशी पवन पांडे थे। 24.12% वोट शेयर के साथ हार का सामना उनको करना पड़ गया था। लेकिन आप देखेंगे अब 2014 के बाद 2019 का वोटिंग पैटर्न यहां आप देखेंगे मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि प्रत्याशी यहां बीजेपी ने बदल दिया था, वरुण गांधी की जगह उनकी मां मेनका गांधी को मैदान में उतारा। 45.91% वोट शेयर के साथ मेनका गांधी जीत गई थी। तो दूसरी तरफ बसपा ने मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश जरूर की और आप देखेंगे वोटिंग शेयर, वोटिंग प्रतिशत आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा कड़ी टक्कर यहां बसपा के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह ने दी। 44.45% वोट शेयर के साथ हार जरूर गए थे, लेकिन कड़ी टक्कर देते हुए मेनका गांधी को वो नजर आए थे। बिल्कुल दीपिका, और अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, डुमरियागंज लोकसभा सीट। देखिए अब इस सीट पर कैंडिडेट पर नजर डालते हैं। बीजेपी से जगदंबिका पाल यहां पर मैदान में है, सपा से भीष्म शंकर है, तो बसपा ने नदीम मिर्जा को उतारा है इस सीट पर। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा के जगदंबिका पाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के भीष्म शंकर से है। जगदंबिका पाल 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के टिकट से सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार मैदान में। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी नदीम मिर्जा को टिकट दिया है और उस लिहाज से देखना होगा कि यह मुकाबला दिलचस्प भी है और डुमरियागंज में कौन जीत का परचम लहराता है यह भी बेहद अहम रहेगा। जिस तरह से चुनाव प्रचार इन तीनों ने पुरजोर तरीके से किया। दीपिका, वोटिंग परसेंट। बिल्कुल श्वेता, और यहाँ पर सपा ने भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन कितना कामयाब हो पाती है वक्त बताएगा। बहरहाल हम बता देते हैं 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न इस सीट का किस तरीके से रहा है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं और 2014 में अगर देखेंगे आप जगदंबिका पाल को ही मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से। 32.19% वोट शेयर के साथ वो जीत जरूर गए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं वोट शेयर बढ़ा पाए। दूसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद मुकीम मैदान में थे और 21.03% वोट शेयर के साथ ये हार गए थे। हालांकि आगे बढ़ते 2019 की बात करते हैं और यहां पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी दिखाई दी। एक बार फिर से जगदंबिका पाल को मैदान में उतारा बीजेपी ने, लेकिन दूसरी तरफ बसपा का प्रत्याशी एक बार फिर से मुसीबतें खड़े करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया जगदंबिका पाल। और अगर आप आफ्ताब आलम के वोट शेयर को देखेंगे तो काफी गैप यहां पर नजर आता है। 39.27% वोट शेयर आफ्ताब आलम का रहा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जगदंबिका पाल का 49.96% वोट शेयर रहा था। बीजेपी जीत गई थी। बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी है। देखिए अब अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है, आजमगढ़ लोकसभा सीट। अब देखिए इस सीट से बीजेपी ने जहां दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, सपा से धर्मेंद्र यादव है और बसपा ने भीम राजभर पर अपना दाव खेला है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में यहां बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। उपचुनाव में बसपा सपा के हार की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी और इस बार सपा बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। दीपिका का रुख करते हैं वोटिंग परसेंट के लिए। बिल्कुल श्वेता, आजमगढ़ की बात करें तो कभी कांग्रेस का गढ़ ये कहा जाता था, लेकिन समय बदला और ये बीती बातें हो गई और समाजवादी पार्टी ने अपनी मजबूती के साथ दावेदारी वहां पर दिखाई। लेकिन इस बार की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुकाबला कैसा रहेगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते 2014 और 2019 का वोट प्रतिशत यहां पर किस तरीके से रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे 2014 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 35.65% वोट शेयर के साथ वो जीत गए थे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा उनके सामने रमाकांत यादव को और
आप देखेंगे कि रमाकांत यादव ने टक्कर देने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी हार गए। 29.03% उनका वोट शेयर यहां पर रहा। आगे बढ़ते हैं, 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं। 2019 में अखिलेश यादव यहां से मैदान में थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से 60.4% वोट शेयर उनका यहां देखने को मिला। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरिनारायण राजभर को मैदान में उतारा गया, लेकिन जीत नहीं पाए। 35.15% वोट शेयर के साथ हार का सामना करना पड़ गया। गैप बहुत ज्यादा था, यहां पर करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी की हुई। श्वेता, बिल्कुल, और अहम सीट जौनपुर लोकसभा सीट भी है। चलिए इस पर भी कैंडिडेट पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीजेपी से यहां पर कृपा शंकर सिंह है, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा है, तो बसपा से श्याम सिंह यादव इन्हें टक्कर दे रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है और इस सीट से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह मैदान में है, सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार है। यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है और जिसके बाद लड़ाई यहाँ पर दो तरफा हो गई है। अब त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कोई एक तो जरूर है जो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन किससे नुकसान पहुंचाता है ये भी बेहद अहम है। चलिए वोटिंग परसेंट जान लेते हैं दीपिका से। जौनपुर की अगर बात करें, यहां पर धनंजय सिंह के समर्थन के बाद यहां पर समीकरण बदले भी है, लेकिन टक्कर कितनी ज्यादा दे पाता है कौन किसको, ये वक्त बताएगा, जिस तरीके से आपने कहा भी। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न जल्दी से बता देते हैं हम। और 2014 की सबसे पहले हम बात करते हैं तो केपी सिंह मैदान में थे बीजेपी की तरफ से, 36.55% वोट शेयर के साथ जीत गए थे। यहाँ बसपा के प्रत्याशी से थे सुभाष पांडे, 21.98% वोट शेयर के साथ, हालांकि हार का सामना उनको करना पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे श्याम सिंह यादव बसपा के प्रत्याशी यहां से जीत गए थे। 2019 में ये जो सीट थी वो बसपा के खाते में गई थी। 50.08% वोट शेयर बसपा के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव को मिला और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी सिंह को हार का सामना करना पड़ गया। 42.03% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी सिंह का रहा। श्वेता, बिल्कुल, और अब अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, भदोही लोकसभा सीट, और ये सीट भी बेहद अहम है, जहां इस सीट से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है विनोद कुमार बिंद को मैदान में, तो टीएमसी ललितेश पति त्रिपाठी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। भदोही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव मैदान में, जबकि बीजेपी से विनोद कुमार बिंद चुनाव मैदान में है। बेहद अहम सीट उत्तर प्रदेश की भदोही। चलिए दीपिका, जरा 2014-2019 का भी वोट शेयर बता दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट को कितना वोट मिला ये बेहद अहमियत भी रखता है। बिल्कुल श्वेता, भदोही की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और आखिरी मूवमेंट पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बहरहाल 2014-2019 का वोट प्रतिशत किस तरीके से रहा, जिससे कि समझ आ पाए कि कितनी ज्यादा टक्कर किसने किसको दी है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वीरेंद्र सिंह, 2014 में 41.49% वोट शेयर के साथ जीत गए थे, लेकिन दूसरी तरफ बसपा ने मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई कमाल। राकेश धर त्रिपाठी यहां से मैदान में थे बसपा की तरफ से, महज 25.24% वोट शेयर इनका दिखाई दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया। 2019 की बात कर लेते हैं जल्दी से। 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किस पार्टी के प्रत्याशी का रहा। रमेश बिंद मैदान में थे और रमेश बिंद ने हालांकि कमाल किया, 49.07% वोट शेयर के साथ वो बड़ी जीत हासिल उन्होंने की। लेकिन दूसरी तरफ रंगनाथ मिश्रा बसपा के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर जरूर दी, 44.87% वोट शेयर के साथ ये हार जरूर गए, लेकिन काफी हद तक चुनौती जरूर दी इन्होंने, लेकिन हार का सामना रंगनाथ मिश्रा को करना पड़ गया। बिल्कुल दीपिका, और अगली अहम सीट का जिक्र करते हैं। सीट भी अहम है और कैंडिडेट भी। देखिए, श्रावस्ती लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा है और सपा से है राम शिरोमणि वर्मा। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है और साकेत पीएम मोदी के प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के राम शिरोमणि वर्मा से है। राम शिरोमणि 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद हैं और ऐसे में इस सीट पर यह मुकाबला भी बेहद अहम और दिलचस्प माना जा रहा है। अब 2014-2019 का वोट शेयर क्या था कैंडिडेट्स का, चलिए वो भी जान लेते हैं दीपिका से। बिल्कुल श्वेता, शुरुआत कर लेते हैं 2014 से ही, क्योंकि 2014 के बाद 2019 का वोटिंग पैटर्न हमारे दर्शक देखेंगे तो बेहतर तरीके से उनको समझ आएगा कि कितनी ज्यादा किसने टक्कर किसको दी है। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं और आप देखिए यहाँ पर
दद्दन मिश्रा मैदान में थे और यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल जरूर की। 35.85% वोट शेयर के साथ बीजेपी यहां पर जीत गई थी। और आप देखेंगे यहां पर अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतीक अहमद थे मैदान में। 26.95% वोट शेयर के साथ हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन 2019 की हम बात करें, उसमें किस तरीके से वोटिंग पैटर्न किसका कैसा रहा आप देखेंगे। राम शिरोमणि बसपा के प्रत्याशी वो जीत गए थे। 44.31% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ दद्दन मिश्रा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए, हार का सामना करना पड़ गया। महज 43.78% वोट शेयर रहा, लेकिन ज्यादा गैप नहीं था। यहां पर कड़ी टक्कर जरूर दिखाई दी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यहां पर नजर आ रही है इस बार। बिल्कुल दीपिका, वोट शेयर जो दोनों कैंडिडेट के बीच था, बहुत कम मार्जिन यहां पर नजर आता है। अब देखना होगा कि इस बार ये मार्जिन बढ़ता है या फिर इसी तरह से कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। रुख अगले अहम सीट का करते प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। देखिए बेहद अहम सीट है प्रतापगढ़। बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट संगम लाल गुप्ता है, तो सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव की सीट इसे माना जाता है और राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके समर्थक सपा के साथ हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसका असर यहां पर नजर आता है और कौन से कैंडिडेट है जो जीत काबिज कर पाता है। चलिए वोटिंग परसेंट जान लेते हैं। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, प्रतापगढ़ में जिस तरीके से आपने कहा कि राजा भैया ने जरूर अपने समर्थकों को स्वतंत्र होकर मतदान करने के लिए कहा है, लेकिन आते आते जब प्रचार का शोर थम रहा था, लेकिन खुले तौर पर उनके जो मतदाता थे या फिर यूं कहें उनके जो समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए। और खुद अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि सब तरफ से हमें समर्थन मिल रहा है और इसके तमाम कयास निकाले जाने लगे। बहरहाल 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न समझ लेते हैं जल्दी से और बता देते हैं अपने दर्शकों को 2014 का किस तरीके से वोटिंग पैटर्न यहां पर रहा। तो देखिए कुंवर हरिवंश सिंह मैदान में थे, 42.44% वोट शेयर इनका दिखाई दिया और जीत गए। तो दूसरी तरफ बसपा के जो प्रत्याशी थे निजामुद्दीन सिद्दीकी, बड़े चेहरे थे, 23.44% वोट शेयर के साथ, हालांकि फिर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ गया। 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते जल्दी से और आप देखिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीता। संगम लाल गुप्ता मैदान में थे, जीत गए थे। 47.7% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ अशोक त्रिपाठी बसपा के कैंडिडेट थे, बसपा का प्रत्याशी हार गया था। वोट शेयर जो इनका रहा था वो 34.83% रहा। श्वेता, बिल्कुल, और चलिए बढ़ते आगे और अगले हम सीट पर नजर डाल लेते हैं और यह सीट है अंबेडकर नगर लोकसभा सीट। अब इस सीट से कैंडिडेट देखिए, बीजेपी ने रितेश पांडे को मैदान में उतारा है, सपा से लालजी वर्मा है और बसपा से मोहम्मद कलाम शाह है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं और बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव लगाया है। बसपा से मोहम्मद कलाम शाह को बदलकर कमर हयात को यहां पर टिकट दे दिया गया है। लेकिन 2014-2019 में इस सीट से क्या परिणाम थे, क्या वोट शेयर था, चलिए वो दीपिका से जान लेते हैं। दीपिका। बिल्कुल श्वेता, शुरुआत कर लेते 2014 से ही, क्योंकि 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। और देखिए सबसे पहले 2014 की हम बात करते हैं तो हरिओम पांडे बीजेपी के कैंडिडेट 42.08% वोट शेयर के साथ जीत गए थे। तो दूसरी तरफ बसपा के जो प्रत्याशी थे वो राकेश पांडे थे। राकेश पांडे को हार का सामना करना पड़ गया, 28.05% वोट शेयर इनका रहा। तो अब आगे बढ़ते हैं, 2019 की बात करते हैं जल्दी से और देखिए दोनों तरफ आप दोनों कैंडिडेट को देखेंगे तो रितेश पांडे बसपा के प्रत्याशी थे, जीत गए थे 51.75% वोट शेयर के साथ। बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मुकुट बिहारी थे मैदान में, 42.95% वोट शेयर जरूर रहा, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया। बिल्कुल, और हार का सामना यहां पर करना पड़ा, लेकिन इस बार कौन किसे टक्कर देता है ये भी अहम होगा इस सीट पर, क्योंकि सीट महत्वपूर्ण है। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं, बस्ती लोकसभा सीट। अब इस सीट से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, देखिए नजर डालिए। हरीश द्विवेदी मैदान में है, सपा से रामप्रसाद चौधरी है और बसपा से लवकुश पटेल है। बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर चौधरी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है और सपा ने यहां से पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को टिकट दिया। बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी और बसपा की ओर से लवकुश पटेल मैदान में अपनी अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट देने की कोशिश की है, लेकिन अब जनता के दिल पर कौन राज करता है और कौन इसे वोटों में तब्दील कर पाता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग परसेंट क्या कहता है, वोट शेयर क्या कहता है इस सीट पर, चलिए दीपिका से जानते हैं।
बिल्कुल श्वेता, त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर आपने दिखा दी है, लेकिन 2014-2019 की तस्वीर हम बता देते हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से यहां पर वोटिंग पैटर्न रहा। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। हरीश द्विवेदी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। 34.45% वोट शेयर इनका रहा। तो दूसरी तरफ सपा की तरफ से समाजवादी पार्टी ने बृज किशोर सिंह को मैदान में उतारा। 31.21% वोट शेयर रहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात अब 2019 की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हरीश द्विवेदी एक बार फिर से रिपीट किए गए। तो 44.68% वोट शेयर इनका रहा। दूसरी तरफ बसपा की तरफ से राम प्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा गया, हालांकि टक्कर जरूर दी लेकिन फिर भी हार गए। 41.8% वोट प्रतिशत बसपा के प्रत्याशी का रहा। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की क्योंकि 14 अहम सीटें हैं आज के इस फेज में, और हम कुछ अहम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, और इसी में बेहद अहम सीट इलाहाबाद लोकसभा सीट भी है। देखिए, अब यहाँ पर भी कैंडिडेट पर एक नजर सबसे पहले डालते हैं। बीजेपी से नीरज त्रिपाठी मैदान में है, सपा से उज्जवल रमण सिंह है, और बसपा ने रमेश पटेल पर दांव खेला है। लोकसभा सीट पर भी इस बार सपा बीजेपी के बीच यहाँ दिलचस्प मुकाबला है, और यहाँ से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस ने उज्जवल रमण सिंह को टिकट दिया है। दोनों पारिवारिक विरासत के नाम पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इलाहाबाद सीट पर ब्राह्मण हमेशा से ही राजनीति की दिशा तय करते रहे हैं, और यही वजह है कि इस सीट पर अब तक अगड़ी जाति के नेता ही सांसद चुने जाते रहे हैं, और इस बार भी हालात कुछ जुदा नहीं दिख रहे हैं, और हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा को कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह की कड़ी चुनौती मिल रही है। इलाहाबाद में 18.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। गंगा और यमुना की परिस्थितिक और अच्छी तरह से समझने वाले ब्राह्मणों और मल्लाहों का गठजोड़ पिछले 2 चुनावों में भाजपा को काफी रास आया है। इलाहाबाद में इन दोनों बिरादरी के 6 लाख से अधिक मतदाता हैं, और इन्हें भाजपा अपना परंपरागत वोट बैंक मानती रही है। इनके अलावा करीब 2 लाख पटेल मतदाताओं को भी भाजपा अपना परंपरागत वोटर मानती रही है। पार्टी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी की मजबूत दावेदारी के पीछे इन 8 लाख से अधिक मतदाताओं के झुकाव को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन बेजा से सपा विधायक संदीप पटेल और इन तीनों बिरादरी के कई अन्य नेता कांग्रेस के उज्जवल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बसपा ने भी रमेश पटेल को मैदान में उतारा है, और ऐसे में भाजपा इन मतों का बिखराव कितना रोक पाएगी, ये देखना होगा, और ये जीत हार तय करेगा। बहरहाल 2014-2019 का वोटिंग परसेंट क्या कहता है, जानने के लिए रुख करते हैं दीपिका का। बिल्कुल श्वेता, संगम नगरी इलाहाबाद की बात हम कर रहे हैं, और 2014-2019 के वोटिंग पैटर्न को जल्दी से बता देते हैं अपने दर्शकों के लिए। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं, और आप देखिए कि 2014 में यहां पर श्यामा चरण गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट थे। 35.34% वोट शेयर इनको मिला। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कुंवर रेवती रमण सिंह को मैदान में उतारा गया, और 28.35% वोट शेयर इनको मिला। आगे बढ़ते हैं 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस पार्टी में थी, बीजेपी में आई, कैंडिडेट बनाया। 55.62% वोट शेयर रहा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र सिंह पटेल मैदान में थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया। 34.89% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट शेयर दिखाई दिया। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी बेहद अहम है इलाहाबाद लोकसभा सीट। देखिए, उत्तर प्रदेश की अहम सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि आज 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अब रुख अगले राज्य का करते हैं, और ये राज्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार के अहम सीट है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट, और चलिए इस पर कैंडिडेट पर सबसे पहले नजर डालते हैं। देखिए, बीजेपी से राधा मोहन सिंह है, और आरजेडी से अखिलेश प्रसाद सिंह है, एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नई रणनीति के तहत ही उम्मीदवार उतारकर पूर्वी चंपारण के चुनावी संघर्ष को रोचक बना दिया है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद बनी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं। ये तीनों चुनाव सवर्ण बनाम सवर्ण हुए थे। वर्ष 2009 में भाजपा के राधा मोहन सिंह बनाम राजद के अखिलेश प्रसाद सिंह, 2014 में लोकसभा राधा मोहन सिंह बनाम राजद के विनोद श्रीवास्तव, और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राधा मोहन सिंह बनाम कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह के साथ हुआ। अब इन तीनों चुनाव में राधा मोहन सिंह भारी बहुमत से जीते, और इस बार फिर भाजपा उम्मीदवार लगातार जीत का चौका मारने के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। वहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव ने वीआईपी से राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को संघर्षपूर्ण बना डाला है, और इसलिए माना जा रहा है कि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से जीत दर्ज करा पाएंगे राधा मोहन सिंह, या फिर कड़ी टक्कर के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। चलिए सहयोगी दीपिका का रुख करते हैं। दीपिका, अब बिहार की अहम सीट है, लेकिन वोट शेयर क्या कहता है सीट का?
बिल्कुल अहम सीट है श्वेता। पूर्वी चंपारण न केवल अपने जातीय समीकरण के लिए बल्कि अपने जायके के लिए भी जाना जाता है। बहरहाल 2014-2019 के वोटिंग पैटर्न का जिक्र हम जल्दी से कर देते हैं और 2014 की सबसे पहले बात करेंगे तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राधा मोहन सिंह को मैदान में उतारा गया था। 49.47% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ यहाँ पर लालटेन यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी विनोद कुमार श्रीवास्तव मैदान में थे लेकिन हार गए थे। 25.73% वोट शेयर इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से 2019 की अब बात कर लेते हैं। आप देखिए कि 2019 में दोनों ही प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राधा मोहन सिंह वो रिपीट हुए। 57.81% वोट शेयर इनको मिला। तो दूसरी तरफ से यहां पर विपक्ष का जो कैंडिडेट था आकाश कुमार सिंह थे, हार गए थे। 28.43% वोट शेयर इनको मिला। बिल्कुल, और ये अहम सीट बिहार की, लेकिन अगले अहम सीट का भी रुख करते देखिए सीवान लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। इस सीट पर कैंडिडेट जेडीयू से जहां विजयलक्ष्मी कुशवाहा हैं, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं और निर्दलीय हिना शहाब भी मैदान में हैं। देखिए छठा चरण है, आज वोटिंग होनी है सीवान सीट को लेकर भी। लेकिन सीवान कभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना गया तो कभी चर्चित बाहुबली शहाबुद्दीन के नाम से जाना गया। शहाबुद्दीन जेल में रहकर विधायक बने। 1996 से 2009 तक सांसद रहे। शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, लेकिन निधन के बाद अब पार्टी ने परिवार से दूरी बना ली है और यही वजह है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सीवान से कल कुल 13 प्रत्याशी मैदान में है और समझिए इस सीट का जातीय समीकरण। सीवान लोकसभा सीट की भी बिहार में चर्चा हो रही है और इस सीट से एक तरफ एनडीए है, दूसरी ओर आरजेडी, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनावी मैदान में है। हिना शहाब हर बार आरजेडी की उम्मीदवार रहीं और इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो सियासी गलियारे में चर्चा भी है कि क्या इससे आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा की बात करें तो वे पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। रमेश सिंह कुशवाहा की राजनीति की शुरुआत माले से हुई और बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। 2015 में वो जेडीयू के टिकट पर जीरादेई से चुनाव लड़कर विधायक बने और 2020 में ये सीट माले को चली गई और अमरजीत कुशवाहा यहां से विधायक बने। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया। यहां से अवध बिहारी चौधरी सीवान सदर से 6 बार विधायक हैं और 1 बार मंत्री, 1 बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अभी तक 1 बार भी सांसद का चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार वे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चौथी बार चुनावी मैदान में है। हिना शहाब आरजेडी के टिकट पर लगातार 3 बार लड़ी लेकिन हर बार हार गई। 2009 की बात करें, 14 की बात करें, 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। कोरोना काल में मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना शहाब और लालू परिवार में दूरियां बढ़ने लगी और इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। देखने वाली बात होगी कि किसका खेल बनता और बिगड़ता है। दीपिका, वोट शेयर भी जान लेते हैं क्योंकि बेहद अहम सीट है ये। बिल्कुल श्वेता, सिवान का भूतकाल और वर्तमान आपने बता दिया किस तरीके से कैसा मुकाबला रहा है, लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न हम बता देते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं। ओम प्रकाश यादव बीजेपी के कैंडिडेट 43.2% वोट शेयर के साथ जीत गए थे। तो दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी हिना शहाब हार का सामना करना पड़ गया। 30% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं और आप देखिए कि दोनों कैंडिडेट यहाँ पर कविता सिंह थी मैदान में, 45.54% वोट शेयर इनका रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ गया। 33.66% वोट शेयर इनका रहा। श्वेता, बिल्कुल, और ये वोट शेयर के बाद चलिए अब अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए शिवहर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। अहम सीट है ये। यहाँ से कैंडिडेट जेडीयू ने जहां लवली आनंद को उतारा है तो आरजेडी से ऋतु जायसवाल यहां पर उन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार के 2 लोकसभा सीट सिवान और शिवहर का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले हमने सिवान की बात की, लेकिन एक तरफ जहां सिवान में आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए साहिब की बेगम हिना शहाब निर्दलीय ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ शिवहर सीट पर बाहुबली की पत्नी लवली आनंद है। इस तरह इस सीट पर भी साहब, बीवी और गैंगस्टर के बीच जंग बन गई है। इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2 महिला प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। जदयू ने इस सीट से बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि राजद की ओर से ऋतु जायसवाल उन्हें कड़ी चुनौती दे रही हैं। तपती गर्मी में आनंद मोहन और लवली आनंद अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि दूसरी ओर ऋतु जायसवाल आनंद मोहन की छवि को मुद्दा बनाकर जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी है। शिवहर लोकसभा सीट पर 2009 से 2019 तक भाजपा की रमा देवी ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार ये सीट जदयू के कोटे में गई है।
बाहुबली आनंद मोहन 2 बार शिवहर से सांसद रह चुके हैं और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत यहां पर लगा रखी है। अब देखना होगा कि दिलचस्प मुकाबला तो है, जीत किसकी होती है। बहरहाल 2014-2019 का वोट शेयर क्या कहता है सीट का, दीपिका जान लेते हैं। बिल्कुल, शुरुआत 2014 से ही श्वेता कर लेते हैं, क्योंकि तीर और लालटेन का मुकाबला किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपने बताया। 2014 का वोटिंग पैटर्न हम जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। और देखिए आप यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रमा देवी प्रत्याशी थी, 44.81% वोट शेयर इनको मिला था। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मोहम्मद अनवरुल हक को मैदान में आरजेडी ने उतारा 28.42% वोट शेयर के साथ, हालांकि हार का सामना करना पड़ गया। 2019 की हम बात करें तो 2019 में आप देखेंगे यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी एक बार फिर से रमा देवी ही थी और यहाँ पर वोट शेयर का बढ़ा 60.59% वोट शेयर के साथ जीत गई। दूसरी तरफ यहां आरजेडी के प्रत्याशी सैयद फैजल अली मैदान में थे, प्रत्याशी बदला आरजेडी ने लेकिन कमाल नहीं कर पाया। 26.71% आरजेडी के प्रत्याशी का वोट शेयर यहां पर श्वेता दिखाई दिया। बिल्कुल, और अहम है ये वोट शेयर इस बार बढ़ता है या किसके पक्ष में जाता है, ये भी देखना होगा। चलिए अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर बीजेपी ने डॉक्टर संजय जायसवाल पर दांव खेला और कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया है। बिहार में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। यहाँ से बीजेपी के मौजूदा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं, चुने गए हैं और अब जायसवाल की नजर यहाँ से चौथी बार जीतने के रिकॉर्ड पर है। हालांकि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल की इस बार चुनावी लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संजय जायसवाल के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई और इसके तहत भाजपा के कोर वोटर ब्राह्मण जाति से आने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को मैदान में उतारकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। माना यह जा रहा है कि संजय जायसवाल से मदन मोहन तिवारी की सीधी टक्कर है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पश्चिम चंपारण में MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव के साथ कांग्रेस के पारंपरिक वोट यानी भूमिहार समेत अन्य सवर्ण वोट को साध कर चुनावी संघर्ष को यहां पर नई धार दे दी है। और चलिए दीपिका वोट शेयर भी बता दीजिए इस सीट का। बिल्कुल, 2014 से श्वेता शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि 2014 का किस तरीके से वोट शेयर यहाँ पर किस प्रत्याशी का रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ये बिहार में बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। 44.41% वोट शेयर इनका 2014 में रहा था, हालांकि मोदी लहर थी उस समय। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट से मुकाबला उनका था, प्रकाश झा मैदान में थे, 31.22% वोट शेयर उनका रहा लेकिन हार गए थे। 14 के बाद 2019 की हम बात कर लें, क्योंकि 2019 में भी मुद्दे बदले थे, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक खूब चर्चा में थी, लेकिन संजय जायसवाल पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया था, जीत भी गए थे, वोट शेयर भी बढ़ा था, 59.6% वोट शेयर इनका रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो विपक्षी कैंडिडेट था ब्रजेश कुमार कुशवाहा, यहां से हार गए थे, 30.58% इनका वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार किस तरीके से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, समीकरण काफी बदले हैं लेकिन जीतेगा कौन ये वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। चलिए अब रुख अगले अहम सीट का कर लेते हैं। यहाँ से भी 2 अहम कैंडिडेट हैं, जहां एलजेपी ने वीणा देवी को मैदान में उतारा है तो आरजेडी विजय कुमार शुक्ला पर दांव खेल रही है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है वैशाली और भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश का स्थान है वैशाली। दुनिया को शांति का उपदेश देने की गवाह है यहाँ बना विश्व शांति स्तूप। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बनाया अशोक स्तंभ है वैशाली में। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया था और उसमें कुल 6 विधानसभा है और इसमें सिर्फ वैशाली जिले की एकमात्र विधानसभा वैशाली ही शामिल है। बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में आते हैं और इसमें काटी, मीनापुर है, बरुराज, पारू और साहिबगंज इसमें शामिल है। और इस सीट से सबसे अधिक 5 बार राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह सांसद रहे। हालांकि पिछले 2 बार से इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2014 में लोजपा के टिकट पर रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे, जबकि 2019 में लोजपा ने वीणा देवी को टिकट दिया था और वो चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। अब लगातार दूसरी बार वीणा देवी लोजपा के टिकट पर वैशाली से ही चुनावी मैदान में है और इनका सामना राजद के विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला से है। दिलचस्प मुकाबला जरूर इस सीट पर देखने को मिलेगा, लेकिन वोट शेयर क्या कहता है 2014-2019 का, जान लेते हैं, रुख करते हैं दीपिका का। बिल्कुल श्वेता, शुरुआत 2014 से ही हम कर लेते हैं, क्योंकि 2014 में किस तरीके से मोदी लहर में कौन कौन जीता हम सभी ने देखा। लेकिन 2014 में यहाँ की अगर बात करें वैशाली लोकसभा सीट की, तो आप देखिए यहाँ से रामकिशोर सिंह मैदान में थे, 33.21% वोट शेयर के साथ जीत गए थे और हार का सामना करना पड़ा था आरजेडी के कैंडिडेट को। रघुवंश प्रसाद सिंह, बड़ा चेहरा बिहार का, आरजेडी का, 22.41% इनका वोट शेयर रहा था, हार गए थे। आगे बढ़ते हैं 2019 की बात करेंगे तो 2019 में आप देखेंगे कि कैसा कड़ा मुकाबला किन 2 प्रत्याशियों के
बीच में हमने देखा, लेकिन 2014 में आप देखेंगे वोट शेयर में इतना भी ज्यादा अंतर नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ 33% वोट शेयर तो दूसरी तरफ 22% वोट शेयर। अब आगे बढ़ते हैं 2019 की हम बात करते हैं। 2019 में आप देखिए कि वीणा देवी प्रत्याशी लोजपा की 52.87% वोट शेयर इनका रहा, तो दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह को आरजेडी ने फिर से मैदान में उतारा, लेकिन यहां पर एक बार फिर से मैदान में जरूर उतरे रघुवंश प्रसाद सिंह, लेकिन हार गए। 31.04% वोट शेयर रघुवंश प्रसाद सिंह का रहा। बिल्कुल, और बिहार की एक और अहम सीट है और सीट है गोपालगंज लोकसभा सीट। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कैंडिडेट को लेकर। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीयू से डॉक्टर आलोक कुमार है, वीआईपी से प्रेमनाथ चंचल है, तो यहाँ पर एआईएमआईएम से दीनानाथ मांझी मैदान में है। 2009 से प्रभावी नए परिसीमन में सुरक्षित सीट बनी हुई है ये। लोकसभा चुनाव 2019 में यहां से जदयू उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जीत दर्ज की थी और जदयू ने उन्हें ही एक बार फिर से टिकट यहां पर थमा दिया है। अब महागठबंधन में ये सीट मुकेश साहनी के पार्टी वीआईपी के खाते में गई है। प्रेमनाथ चंचल वीआईपी की ओर से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया गांव में ही हुआ था और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का मायका भी सलार गांव में है और इस जिले से सूबे को 3 सीएम मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी गोपालगंज के रहने वाले थे। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी से टिकट नहीं मिलने और निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर गोपालगंज के अल्पसंख्यक वोटरों पर दिख रहा है। महागठबंधन से अल्पसंख्यक वोटर्स को खिसकते देख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अपनी ओर करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं और जदयू लगातार अल्पसंख्यक के बीच गोपालगंज में बैठक कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और नीतीश कुमार के भरोसेमंद सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दूसरी बार गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से समीकरण इस सीट को लेकर बन रहे हैं, मुकाबला भी दिलचस्प रहने वाला है। दीपिका, वोट शेयर भी जान लेते हैं इस सीट पर। बिल्कुल श्वेता, शुरुआत 2014 से हम करेंगे और सबसे पहले बताएंगे 2014 का वोट शेयर किस प्रत्याशी का किस तरीके से रहा है। और जरा यहाँ पर आप नजर डालिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2014 में किस तरीके से कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर किस पार्टी की तरफ से उतारा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा जनक राम को, 54.05% वोट शेयर इनका रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर ज्योति भारती कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, करारी शिकस्त यहाँ पर इनकी हुई। यहाँ 21.66% वोट शेयर इनका रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 की बात करते हैं और 2019 में आप देखेंगे तो एक तरफ तो यहाँ तीर यानी कि जेडीयू की तरफ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को मैदान में उतारा गया, 55.44% वोट शेयर इनको मिला। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र राम मैदान में थे, लेकिन करारी शिकस्त इनकी हुई, 27.42% वोट शेयर इनको मिला, यानी कि टक्कर भी नहीं दे पाई आरजेडी। बिल्कुल, और बात कर रहे थे कि किस तरह से अहम सीटें बिहार की, लेकिन अब झारखंड अहम राज्य है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि आज छठे चरण में यहाँ भी वोटिंग हो रही है और सीट की बात करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं गिरिडीह लोकसभा सीट से। यहाँ पर आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी है तो झामुमो से मथुरा महतो यहाँ पर मैदान में है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा आजसू के गठबंधन एनडीए ने आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन इंडिया ने झामुमो के मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है और अहम मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह सीट पर होने वाला है। चलिए दीपिका, वोट शेयर भी जान लेते हैं 2014-2019 का। बिल्कुल श्वेता, और सबसे पहले 2014 की बात कर लेते हैं। जल्दी से बताते हैं अपने दर्शकों को कि 2014 में कैसा वोट शेयर किस प्रत्याशी का यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पर 2014 की अगर हम बात करते हैं, रविंद्र कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 40.61% वोट शेयर मिला। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जगन्नाथ महतो मैदान में थे, 36.43% वोट शेयर के साथ, हालांकि हार का सामना करना पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर पिक्चर किस तरीके से क्लियर हुई। 2019 की तस्वीर हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। 2019 में यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी मैदान में थे, 58.57% वोट शेयर के साथ जीत गए थे। तो दूसरी तरफ जगन्नाथ महतो को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ गया, 36.13% वोट शेयर जगन्नाथ महतो का रहा। बिल्कुल, और इस लिहाज से बेहद अहम सीट गिरिडीह सीट, लेकिन अहम सीट धनबाद भी है। और चलिए धनबाद लोकसभा सीट पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मुकाबला किस कदर देखने को मिलेगा। मुकाबला बीजेपी से ढुल्लू महतो यहाँ पर है और कांग्रेस से अनुपमा सिंह, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस सीट पर है। धनबाद संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह है और भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए अपनी पार्टी का पुराना घराना
सिंह मेंशन के युवराज मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम ने मुश्किल यहां पर पैदा कर दी है। मनीष सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, जिसके बाद थोड़ी मुश्किल उनके लिए जरूर इस बार इस चुनाव में होने जा रही है। दीपिका, वोट शेयर भी जान लेते हैं इस सीट पर। बिल्कुल, वोट शेयर बता देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले बात 2014 की करते हैं और 2014 में आप देखेंगे कि पिक्चर किस तरीके से यहाँ पर क्या रही और किस तरीके से आगे यहाँ समीकरण बदले और बिगड़े। सबसे पहले आप 2014 के देखेंगे आंकड़े तो पशुपतिनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 47.83% वोट शेयर इनको मिला था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय कुमार दुबे को मैदान में उतारा गया, 22.05% वोट शेयर इनका रहा, लेकिन हार गए। आगे बढ़ते 2019 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने रिपीट किया पशुपतिनाथ सिंह को। यहाँ पर वोट शेयर बढ़ा, 66.03% इनका वोट शेयर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कीर्ति आजाद मैदान में थे, हार गए थे, महज 27.22% वोट शेयर के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ा। बिल्कुल, और वोट शेयर जब दिख रहा है नजर 2019 पर जो नजर डाल रहे हैं दीपिका, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। कैसे इस डिफरेंस को खत्म करते हैं या फिर और बढ़ता है, ये दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर रहेगा। रुख अगले अहम सीट का करते हैं। देखिए, रांची लोकसभा सीट की हम बात करें, जहां पर बीजेपी से संजय सेठ मैदान में है और कांग्रेस से यशस्विनी सहाय उन्हें टक्कर दे रही है। इसे महज संयोग कहें या टोटका, पर सच्चाई यही है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से जिस पार्टी का उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट पर जीत हासिल करता है, उनकी ही दिल्ली में सरकार बनी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन के बाद वर्ष 2004, 2009, 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और इन सभी लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के उम्मीदवार ने रांची लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, उनकी पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली। रांची लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया है। चलिए वोट शेयर भी जान लेते हैं दीपिका। बिल्कुल, बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं श्वेता, क्योंकि 2014 की तस्वीर साफ होना बहुत जरूरी है। मोदी लहर उस समय दिखाई दे रही थी, लेकिन 2014 में हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी किस तरीके से मैदान में था। राम टहल चौधरी बीजेपी की तरफ से मैदान में थे, तो वहीं 43.03% इनका वोट शेयर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ सुबोध कांत सहाय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, 23.92% वोट शेयर इनका रहा। गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन आगे 2019 में देखते हैं किस तरीके से इस गैप को भरा किसने। आप देखिए 2019 का आंकड़ा, यहाँ पर किस प्रत्याशी पर किसने दांव लगाया और कितना ज्यादा किसने कड़ी टक्कर दी, वो आप आगे समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले 2014 का समीकरण आप समझिए। राम टहल चौधरी वर्सेस सुबोध कांत सहाय के बीच में यहां पर मुकाबला था। करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को करना पड़ा। 2019 का आप आंकड़ा देखिए, 2019 में संजय सेठ को मैदान में उतारा गया, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बदला गया, 57.21% वोट शेयर मिला। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से मैदान में थे सुबोध कांत सहाय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, 34.3% वोट शेयर रहा। हालांकि गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन भरपाई किस तरीके से करती है इस बार पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो अहम सीट ये है झारखंड की, और झारखंड की जब बात करते तो एक और अहम सीट का रुख कर लेते हैं और वो है जमशेदपुर लोकसभा सीट। अब देखिए, यहां से बीजेपी ने विद्युत वरण महतो को मैदान में उतारा है और जेएमएम से समीर मोहंती उन्हें टक्कर दे रहे हैं। जमशेदपुर में बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी जैसे मुद्दे कभी हावी नहीं रहे, जाति वर्ग को भी तवज्जो नहीं दिया गया और इस बार चुनाव में भाजपा के विद्युत वरण महतो को झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जिस धरती ने बाहर के लोगों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की, वहां के युवाओं को अन्य प्रांतों में पलायन को मजबूर होना पड़े, तो ये चिंताजनक है। और इस मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकारों के नुमाइंदों ने सोचने तक की जरूरत नहीं समझी है, लेकिन वोटर जरूर सोच रहा है और इसलिए ये मुद्दा यहां पर बना हुआ है। बहरहाल इस सीट में जीत हार जनता तय करती है, लेकिन 2014-2019 का वोट शेयर क्या कहता है वो जानते हैं दीपिका। बिल्कुल श्वेता, मौजूदा समीकरण आपने बता दिए, लेकिन हम बता देते जल्दी से 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिला है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं और 2014 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विद्युत वरण महतो को मैदान में उतारा गया, 44.91% वोट शेयर के साथ वो जीत गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो विपक्षी कैंडिडेट थे अजय कुमार, 35.25% वोट शेयर मिला, हार गए थे। 19 की बात कर लेते हैं। 19 में आप देखेंगे कि इन प्रत्याशियों के बीच में कैसा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दिया। 2019 का जो वोटिंग पैटर्न रहा है, जनता ने किस प्रत्याशी पर कैसे भरोसा जताया है, वो आप देखिए। यहाँ पर विद्युत वरण महतो एक बार फिर से मैदान में थे, जीत गए थे, 59.4% वोट शेयर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन, जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन मैदान में थे, 33% वोट शेयर चंपई सोरेन का रहा। बिल्कुल, लेकिन अब ये जीत हार इस बार वोटर्स किसके साथ जाता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, झारखंड की अहम सीटों की हमने बात की, लेकिन अब रुख कर लेते हैं अहम राज्य उड़ीसा का।
और उड़ीसा की जब हम बात करें तो यहां पर भी 8 अहम सीटें जिस पर वोटिंग आज होनी है, लेकिन संबलपुर सीट देखिए, अब इस सीट पर बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान है, बीजेडी प्रणव प्रकाश दास है और नागेंद्र कुमार प्रधान है यहां पर कांग्रेस से। पश्चिम ओडिशा का केंद्र कहे जाने वाले संबलपुर लोकसभा सीट इस बार उन हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की नजर है। संबलपुर को ओडिशा की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। बीजेपी के कद्दावर नेता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजू जनता दल ने भी अपने टॉप 3 नेताओं में से एक प्रणव प्रकाश दास को मैदान में उतारा है। महानदी के किनारे बसे संबलपुर में टैक्सी चलाकर गुजर बसर करने वाले जितेंद्र नंदा कहते हैं कि पश्चिमी ओडिशा के ज्यादातर लोग धर्मेंद्र प्रधान को जानते हैं क्योंकि वे यहाँ लगातार आते जाते रहते हैं। ये रिएक्शन से ये प्रतिक्रिया है जो लोगों की है। अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस सीट को हॉट सीट बना दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मुकाबले में किसकी जीत हो पाती है और क्या जीत को रिपीट कर पाते धर्मेंद्र प्रधान या नहीं। दीपिका, वो शेयर भी जान लेते हैं। बिल्कुल, बड़े चेहरों के बीच में यहाँ पर मुकाबला आपने समझा दिया, लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न हम जल्दी से बता देते हैं अपने दर्शकों को। ओडिशा में किस तरीके से मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ नागेंद्र कुमार प्रधान मैदान में और 36.93% वोट शेयर के साथ 2014 में ये जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पुजारी को हार का सामना करना पड़ा था। इनका जो वोट शेयर आप देखेंगे तो सुरेश पुजारी को हार का सामना करना पड़ा। 33.78% वोट शेयर इनका रहा था। अब आगे बढ़ते हैं 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे तो बीजेपी ने नितेश गंगादेव को मैदान में उतारा, प्रत्याशी बदला। 42.13% वोट शेयर के साथ बीजेपी यहां पर जीत गई थी। अब दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे नलिनी प्रधान मैदान में थे लेकिन हार गए थे। 41.32% वोट शेयर रहा था, यानी कि बहुत करीबी मुकाबला यहां देखने को मिला था। जिस तरीके से इस बार आपने समीकरण समझाया, इस बार भी कांटे की टक्कर। बिल्कुल, और दीपिका, क्योंकि अहम सीट है और ऐसे में जब अहम चेहरों की हम बात करते हैं तो पूरी लोकसभा सीट भी इसी के अंतर्गत आती है। अब देखिए, पूरी लोकसभा सीट पे कैंडिडेट पर नजर डालते हैं। संबित पात्रा बीजेपी से कैंडिडेट है, बीजेडी से अरूप पटनायक है और कांग्रेस से जय नारायण पटनायक है। पुरी से बीजेडी ने 3 बार के सांसद पिनाकी मिश्रा की जगह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक को उतारा है, तो कांग्रेस ने जय नारायण पटनायक को टिकट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरी संसदीय सीट से संबित पात्रा सत्ताधारी बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा से मात्र 13,278 वोटों से चुनाव हारे थे। बीजेडी को इस सीट पर 5,38,321 वोट मिले थे और पात्रा को 5,26,607 वोट आए थे। इससे पहले अगर 2014 की बात करें तो भाजपा यहां तीसरे नंबर पर रही थी और बीजेडी को इससे थोड़े ही कम वोट मिले थे। कम अंतर से मिली हार के बाद डॉक्टर संबित पात्रा ने पूरी से कभी दूरी नहीं बनाई, लगातार वो सक्रिय रहे। इस बार कैंडिडेट है, जीत को लेकर वह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जनता तय कर देगी जीत हार और किसके साथ जाती है। लेकिन 2014 और 19 का वोट शेयर, दीपिका, इस सीट का क्या कहता है? बिल्कुल श्वेता, संबित पात्रा जनता से दूर कर पाए हैं या नहीं पुरी से, ये तो वक्त बताने वाला है। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और यहाँ पर 2014 की सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप देखिए कि पिनाकी मिश्रा बीजेडी के प्रत्याशी थे। 50.78% वोट शेयर इनको मिला था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुचारिता मोहंती को मैदान में उतारा गया था, हार गई थी। 25.22% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। आगे बढ़ते 2019 की बात करते हैं। 2014 के बाद आप देखेंगे कि पिनाकी मिश्रा को बीजेडी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा। 47.4% वोट शेयर इनका रहा। तो वहीं दूसरी तरफ कितना करीबी मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा मैदान में थे। 46.37% वोट शेयर इनका रहा था। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, बहुत ज्यादा गैप नहीं था। यही वजह है कि संबित पात्रा को बहुत ज्यादा यहां से उम्मीदें भी हैं। श्वेता, बिल्कुल, उनकी सक्रियता और कम जो वोट का डिफरेंस रहा है वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी रहा है। इस बार बढ़ते हैं आगे, देखिए कटक लोकसभा सीट की अब बात कर लेते हैं। कटक अहम सीट है जहां पर बीजेपी से भर्तृहरि मेहताब है, बीजेडी से संतरूप मिश्रा है और कांग्रेस से सुरेश महापात्रा है। कटक लोकसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान तेज हो गया है और बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये हमने प्रचार प्रसार के दौरान देखा। जबकि बीजेपी को न केवल अपने विरोधियों की तुलना में पूर्व कॉर्पोरेट प्रमुख संतरूप मिश्रा को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनने का कारण बढ़त हासिल है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र में अपनी अभेद्य संगठनात्मक ताकत पर भी उसे भरोसा है। लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा संघर्ष के बावजूद पीछे नहीं हट रही है। भगवा पार्टी ने हाल ही में पाला बदलने वाले सत्तारूढ़ दल के 6 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को नामांकित किया है। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त मेहताब बीजेपी के गढ़ को चुनौती देने और अपनी सीट बरकरार रखने के लिए मोदी फैक्टर और जिले में भाजपा के बढ़ते ग्राफ पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब जनता इन पर, वोटर्स इन पर भरोसा करते हैं या नहीं। बहरहाल 2014-2019 का वोट शेयर क्या कहता है,
चलिए दीपिका से जान लेते हैं। बिल्कुल श्वेता, वोटर्स का किस तरीके से रुझान रहा है वो आपने बताया, लेकिन 2014-2019 का वोट शेयर किस प्रत्याशी का कितना रहा है वो हम बता देते जल्दी से। आप देखिए, सबसे पहले 2014 पर नजर डालिए। 2014 में भर्तृहरि महताब मैदान में थे, बीजेडी की तरफ से 54.25% वोट शेयर रहा था। अब आगे देखेंगे आप, अपराजिता मोहंती को मैदान में उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 22.62% वोट शेयर इनको मिला, करारी हार का सामना करना पड़ गया। अब आगे बढ़ते 2019 की बात करते हैं। 2019 में आप देखिए, भर्तृहरि महताब एक बार फिर से बीजेडी के प्रत्याशी थे, लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि यहां वोट शेयर थोड़ा घटा है। 49.51% वोट शेयर रहा है भर्तृहरि का। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर जरूर यहां पर दी। प्रकाश मिश्रा मैदान में थे, 38.07% प्रकाश मिश्रा का वोट शेयर रहा। श्वेता, बिल्कुल, ये वोटिंग परसेंट भी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट शेयर है। लेकिन भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर भी अगर नजर डालें तो देखिए, यहां से बीजेपी से अपराजिता सारंगी मैदान में है, बीजेडी से मनमत कुमार राउतरे हैं और कांग्रेस से यासिर नवाज है। 2019 के आम विधानसभा चुनावों में भुवनेश्वर में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई और इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2019 में 59.60% मतदान हुआ। भाजपा उम्मीदवार अपराजिता सारंगी ने 2019 के आम चुनाव में 4,86,991 वोट हासिल करते हुए 23,839 वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल की। अपराजिता सारंगी ने बीजेपी के अरूप मोहन पटनायक को हराया और 4,63,152 वोट इन्हें मिले थे। अब एक अगर नजर डाले भुवनेश्वर लोकसभा सीट के विवरण पर तो देखिए, भुवनेश्वर लोकसभा जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, वोट शेयर इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए जान लेते हैं ये दीपिका से। बिल्कुल, अपराजिता सारंगी, श्वेता, आपने कई बार इन्हें सुना भी होगा, पार्टी को डिफेंड करती हुई पुरजोर तरीके से नजर आती है। बेहतर तरीके से बता देते 2014-2019 का यहाँ पर वोट शेयर किस तरीके से रहा है वो दिखाते अपने दर्शकों को। और देखिए, यहाँ पर बीजेडी की तरफ से प्रसन्ना कुमार को मैदान में उतारा गया, तो वहीं 49.71% वोट शेयर इनका रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पृथ्वीराज हरिचंदन को मैदान में उतारा था, 28.27% वोट शेयर बीजेपी के प्रत्याशी का रहा। 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं। 2019 से आप देखेंगे, अपराजिता सारंगी को मैदान में उतारा गया था, जो कि इस बार भी प्रत्याशी हैं। 48.45% वोट शेयर इनका रहा। तो दूसरी तरफ बीजेडी ने अरूप पटनायक को मैदान में उतारा, 46.07% इनका वोट प्रतिशत हमने देखा। और यहां ज्यादा गैप नहीं कहा जा सकता, यानी कि मुकाबला काफी कड़ा था। बिल्कुल, मुकाबला यहां पर कड़ा नजर आता है, लेकिन देखना होगा कि इस बार भी क्या टक्कर उतनी ही जबरदस्त होती है या नहीं। बहरहाल रुख अगली अहम सीट का करते हैं, क्योंझर लोकसभा सीट। अब देखिए, यहां से कैंडिडेट पर नजर डालिए, बेहद अहम चेहरे। बीजेपी से अनंत नायक है, बीजेडी से धनुर्जय सिद्धू है और कांग्रेस से विनोद बिहारी नायक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की सीमा से सटी हुई है क्योंझर लोकसभा सीट और इस बार भारतीय जनता पार्टी के अनंत नायक, कांग्रेस पार्टी के विनोद बिहारी नायक और बीजू जनता दल के धनुर्जय सिद्धू समेत 11 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन 11 प्रत्याशी मैदान में। अब देखना होगा कि यहाँ पर मुद्दे हावी होते हैं या पार्टी के सिंबल पर वोटर जाते हैं या फिर कैंडिडेट की अपनी जो स्थिति है और जनता के बीच में मौजूदगी है वो इन्हें जीत दिलाने में मददगार साबित होती है। बहरहाल वोट शेयर क्या कहता है इस सीट का, दीपिका? बिल्कुल श्वेता, शुरुआत 2014 से कर लेते हैं और जल्दी से बता देते हैं कि 2014 में किस तरीके से वोट शेयर किस प्रत्याशी का यहां पर रहा और आपको दिखाएंगे 2019 का भी वोट प्रतिशत यहां पर कि कैसी जीत किसने हासिल की है। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं। शकुंतला लागुरी को बीजेडी ने प्रत्याशी बनाया था, 41.07% वोट शेयर के साथ ये जीत गई थी। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अनंत नायक यहां से प्रत्याशी थे, मैं 26.2% वोट शेयर प्रत्याशी को मिला। आगे बढ़ते हैं, 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं और आप देखिए कि यहां पर 2019 में किस पार्टी की तरफ से किस पर भरोसा जताया गया और कितना भरोसे पे कौन कायम रहा। आप देखिए, बीजेडी ने चंद्रानी मुर्मू को मैदान में उतारा, 44.75% वोट शेयर इनको मिला, यानी प्रत्याशी बदला यहां से बीजेडी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश जरूर की टक्कर देने की, लेकिन उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। अनंत नायक यहां से मैदान में थे, 39.12% वोट शेयर है, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा अगर 2014 की बात करें 2019 में हल्का सा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने गेन जरूर किया है। श्वेता, बिल्कुल, और ये नजर आता है कि इसलिए कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो वोट शेयर 2014-2019 का था, 24 में कितना ज्यादा अंतर होता है, कौन प्लस कौन माइनस जाता है। चलिए देखिए, उड़ीसा का हमने जिक्र किया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं और यहाँ से एक मात्र सीट है आज जिस पर वोट कास्ट हो रहा है, राजौरी अनंतनाग सीट है। और यहाँ पर कैंडिडेट पर नजर डालिए, देखिए पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, एनसी से है मियां अल्ताफ अहमद जो कि प्रभावशाली गुज्जर नेता है जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रत्याशी बनाया, और जेकेएपी से जफर इकबाल मनहास है जो टक्कर दे रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर पूरी तरह से ये तैयार है यहाँ
पर वोटिंग के लिए, क्योंकि अब 7 बजने ही वाले, वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन करीब 19 लाख मतदाता है इस सीट पर जो कि वोट डालेंगे और सीट पर मुकाबला भी त्रिकोणीय नजर आता है। 20 उम्मीदवारों का भविष्य 19 लाख मतदाताओं के हाथ में है और चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी यहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के बीच ये मुकाबला सीमित है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह से है और यहाँ पर ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है वो वोटिंग पर्सन को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बाहर निकले और तय करेंगे कि इन कैंडिडेट्स में, इन प्रत्याशियों में वो किसके साथ जाते हैं और किसे वोट पर्सन का फायदा यहाँ पर मिलता है। लेकिन दीपिका, इसका वोट शेयर भी जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में है, लेकिन धारा 370 के बाद यहां पर मतदान हो रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन 2014 से हम शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से, वोट शेयर कैसा रहा है यहां पर। तो देखिए, महबूबा मुफ्ती ही प्रत्याशी थी पार्टी की तरफ से, अपनी 53.41% वोट शेयर के साथ वो जीत गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अपोजिशन में यहां पर मिर्जा महबूब बेग को मैदान में उतारा गया, हार गए थे, 35.98% वोट शेयर इनको मिला था। आगे बढ़ते जल्दी से 2019 की बात कर लेते हैं और 2019 में आप देखेंगे कि यहाँ पर हसनैन मसूदी मैदान में थे, 32.17% वोट शेयर इनको मिला, जीत गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने उतारा गुलाम अहमद मीर को, हार का सामना करना पड़ गया, 26.83% वोट शेयर कांग्रेस के कैंडिडेट का रहा। श्वेता, बिल्कुल दीपिका, और इस लिहाज से ये देखिए नजर भी आता है कि 2014-2019 में जो वोट शेयर था वो बहुत कुछ ही दर्शाता है और इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि क्या कैंडिडेट की कि उससे ज्यादा मिलता है, उससे कम आता है, उसके आसपास रहता है, या फिर इस बार तस्वीर बदलती है इन सीटों को लेकर। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपिका ये वोट शेयर बताने के लिए, क्योंकि ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी इसका नजर आता है और इससे तुलना भी की जा सकती है कि कैसे ये बेहतर है या नहीं है, कैंडिडेट के लिहाज से नहीं लेकिन ओवरऑल वोटिंग पर्सन के लिहाज से बात करें तो।